आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ कोऑर्डिनेट है ऑर्गन प्लेन। तो ऑर्गन प्लेन क्या होता है? एक ऐसा प्लेन जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं, अगर रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करे, और वर्टिकल लाइन जिसको हम वाई एक्सिस भी कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो सारे इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करे, तो ऐसे प्लेन को हम ऑर्गन प्लेन कहते हैं। अब इस प्लेन सरफेस पे कोई भी पॉइंट अगर हमने चुन लिया तो उस पॉइंट को हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। तो सवाल ये उठता है कि अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेंज करूंगा तो ऑब्वियसली मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर भी चेंज होंगे। तो अब अगर मैं जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं तो जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर x, y पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो x, y नॉर्मल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट हुआ करता था, जो अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। और इसको लिखेंगे कैसे? z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा टाइम्स y। So z equal to x plus iota y is a complex number which indeed is a point on the organ plane। अब मैं अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकेशन शिफ्ट करके रियल एक्सिस पे ही ला दूं तो क्या होगा? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो हो जाएगा। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा। यहां मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस 0 आयोटा रखा। अब अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को शिफ्ट करके किसी और पॉइंट पे रख देता हूं, लेट अस से पॉइंट 2, 1 पे पहुंचा देता हूं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया 2 प्लस आयोटा। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस आयोटा है, इसके साथ दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट हर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर जुड़े होते हैं। एक मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए जानते हैं मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस नापना शुरू कर देते हैं हम लोग, द मोमेंट वी स्टार्ट कैलकुलेटिंग डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, वी गेट मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कैन यू टेल मी, इस कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस आयोटा का ओरिजिन से दूरी क्या है? बिल्कुल सही कहा तुमने, इसका ओरिजिन से दूरी होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। डिस्टेंस फार्मूला से हमें इसका ओरिजिन से दूरी स्क्वायर रूट ऑफ 5 मिल जाएगा। मतलब ये हुआ कि 2 प्लस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड अंडर रूट ऑफ दूसरा पैरामीटर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट। तो अब अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट सेम रखते हुए इसको और आगे पहुंचा दूं, तो ध्यान देने वाली चीज ये है कि मैंने ये एंगल अभी भी सेम रखा है। सो दिस एंगल मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इज द आर्गुमेंट, राइट? सो जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस बढ़ाता हूं तो मुझे आर्गुमेंट में कोई चेंजेस नजर नहीं आता। अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस सेम रखने की कोशिश करता हूं और केवल आर्गुमेंट चेंज कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि इन सारे कंडीशंस में कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट, मतलब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो ये मेजरमेंट ऑफ एंगल है वो इंक्रीज कर रहा है। मैं 0 डिग्री ऑफ आर्गुमेंट से शुरू करके अभी 90 डिग्री ऑफ आर्गुमेंट पे आ चुका हूं, और बढ़ते बढ़ते मैं आर्गुमेंट को 180 डिग्री तक पहुंचा चुका हूं। सो किसी भी नेगेटिव नंबर को अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखूं तो वो माइनस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट प्लस 0 आयोटा होगा, और उसका जो आर्गुमेंट होगा वो पाई रेडियन होगा। अब अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होगी। जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, इसका आर्गुमेंट नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या सीखा हमने? कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे ही थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, आर्गुमेंट नेगेटिव हो जाएगा। तो सारी चीजों को जल्दी से समराइज कर लेते हैं। हमने शुरू किया किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को
ऑर्गन प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्गन प्लेन पे एक पॉइंट है। दूसरी चीज हमने जानी उस पॉइंट का जो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर है ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा। ओरिजिन से हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। और जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं तो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्स लाइन सेगमेंट का एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनेगा उसको आर्गुमेंट कहा जाएगा। ये आर्गुमेंट -π से लेके पाई के बीच में लाई करेगा। जब कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो आर्गुमेंट पॉजिटिव होगा, और जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया आर्गुमेंट नेगेटिव होगा। और भी ऐसे यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।